विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने टिहरी के दौरे पर रहे। सीएम धामी अपने दौरे के तहत घनसाली विधानसभा क्षेत्र के चमियाला पहुंचे। इस दौरान रेसिडेंसी लॉज प्रांगण चमियाला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 3 करोड़ 38 लाख की 7 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 74 करोड़ 55 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनभावना को देखते हुए घनसाली क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात कही। साथ ही इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए लक्ष्य तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। वहीं सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए 42 गांवों मांगों के प्रस्ताव में शामिल कर दिया जाने की बात कही। घनसाली जैसे क्षेत्रों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र के उत्थान के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार हम उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। लगातार हम विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि घनसाली क्षेत्र में आगे भविष्य में बहुत सारी विकास की संभावनाएं हैं। उन सभी पर हमारी सरकार काम करेगी और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और हमारा जो सिद्धांत है कि अंत्योदय का सिद्धांत, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2025 जब हम राज्य स्थापना दिवस अपना मना रहे होंगे, उस समय हमारा राज्य हर दृष्टि से श्रेष्ठ राज्य बने। उस समय में घनसाली जैसे जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हमारा काम चल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में 2 बार महापौर रही आरती महराज हरिद्वार पहुंची, जहां पर हर की पौड़ी पर उन्होंने अपने परिवार के साथ मां गंगा का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आने वाली सरकार बीजेपी की होगी। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि बेरोजगारी ने हमारे राज्य को पिछले 5 सालों से सर्वाधिक बेरोजगारी संख्या वाला राज्य बना दिया। देश में पैरामिलिट्री आर्म्स फोर्सेस में 2 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर भर्ती नहीं निकाल रही है। डोईवाला विधानसभा के जीवनवाला में कांग्रेस ने पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए मनीष नागपाल ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। भाजपा रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी, मगर इस सरकार ने किसी बेरोजगार को रोजगार देने का काम नहीं किया। आज बेरोजगार युवा सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा ने जो बेरोजगारी पे झूठ बोला है, इनके मंत्रियों ने, 3 मुख्यमंत्रियों ने और इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, सब ने कहा है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाजपा बेरोजगारी पर श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि किन 7 लाख लोगों को इन्होंने उत्तराखंड के अंदर रोजगार दिया है। तो आज हमने क्षेत्रीय जनता से आह्वान किया है कि आने वाले समय में 2022 में कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस की सरकार बनाएं, एक जनप्रिय अच्छी सरकार बन सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, किसानों को उनका फसल का सही दाम मिल सके और प्रदेश में खुशहाली और अमन चैन कायम हो सके। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई को लेकर ढोलमोल रवैया अपनाने के बाद स्वराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने संस्थान के सचिव को ज्ञापन देकर फिर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि पर अवैध कब्जे लगातार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने 2 माह पूर्व ज्ञापन देकर सूचना दर्ज कराई थी, लेकिन उक्त मामले में अभी तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते भूमाफिया को बढ़ावा मिल रहा है और लगता है कि विभाग द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये लोग HRDA केवल नोटिस काट के फाइलों को दबा देते हैं।
स्वराज सेवा दल, आम जनमानस का कितना नुकसान होता है हम धरातल पर जाकर के देखते हैं, और सरकार के राजस्व का कितना नुकसान हो रहा है HRDA के द्वारा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ से HRDA के संज्ञान में लाने के बाद भी राजस्व वसूली नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि कुछ गलत निर्माण हुए हैं, उसकी जांच करा लेंगे हम लोग। जो भी जांच है उस जांच के तहत जो है लीगली कार्रवाई होगी उसमें। अब रमेश जोशी है, स्वराज सेवा दल से है, अपने को बताते हैं, उनका एक ज्ञापन है। ठीक है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत श्रीनगर में आरोग्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना को लेकर सभासदों, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों समेत मीडिया कर्मियों से सुझाव लिए। इस दौरान 25 से अधिक लोगों ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर अपने विचार रखे। आयुष्मान भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड राज्य ने कि अभी तक 4 लाख से ज्यादा लोगों का हम इलाज करा चुके हैं। 565 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जिन 11 लाभार्थियों को हमने यहाँ पे बुलाया था वो इतने खुश थे कि उन्होंने दूसरा जीवन उनको मिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।